गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। कह रहा है सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई, वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। क्या बात है। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपए तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपए थे। उसने 60 रुपए खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करना, यानी इससे हमें समीकरण भी प्राप्त करना है और इसका आलेख भी बनाना है। तो यहां हम लोग मान लेते हैं, माना गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या बराबर में x। गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या कितनी है? x है। अच्छा, दही बड़ा भी है। दही बड़ा के प्लेटों की संख्या हम लोग इसको मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है कि गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। यह गोलगप्पे की प्लेट है और दही बड़ा के प्लेट क्या है? y है। तो गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की कितनी है? आधी है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, समझे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि गोलगप्पे की एक प्लेट की कीमत 10 रुपया। गोलगप्पे की एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है। तो जब एक्स प्लेट जब गोलगप्पा खरीदेंगे और एक प्लेट का दाम है 10 रुपया, तो टोटल पैसा कितना लगेगा? 10x ना, समझिए ना। आप ऐसे सोचो ना, एक पेन का दाम 5 रुपए है, आपने 10 पेन खरीदे, तो दोनों में इंटू करोगे ना, यानी संख्या में और कितना एक का दाम है उससे गुना कर दे रहे हैं, यानी टोटल यहाँ 50 रुपये हो रहा है। उसी तरह जब संख्या है x और एक प्लेट का दाम है 10 रुपया, तो यानी 10x कुल रुपया हो जाएगा। उसी तरह से दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y है और एक प्लेट की कीमत है 5 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 5y। और टोटल मिलाकर कितना रुपया लग रहा है? 60 रुपया। तो ये हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। यह इसका बीजीय रूप है। अब इसके आलेखीय निरूपण के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण एक है x बराबर y बट्टा 2। ऐसे ही रहने देते हैं, चलो यार ऐसे ही रहने देते हैं। y बराबर हम 2 रख देते हैं। y बराबर 2 पर x बराबर हो जाएगा 2 बट्टा 2, कट के आपका 1 आ जाएगा ना। अच्छा, y बराबर हम 4 पर लेके चलते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 2, कट के आपका आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग इसका चार्ट यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 हम लोग हल निकालने होंगे ना कम से कम ग्राफ बनाने के लिए। मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले पार्ट में। चलो भैया, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं x और यहाँ पे y। देखो y की जगह जब हमने 2 रखा है तो x का मान 1 आया है, y की जगह जब 4 रखा तो x का मान 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से, तो ये है आपका 10x प्लस 5y बराबर में 60। इसको इतना लेंदी लेके जाने से अच्छा है यहाँ 5 कॉमन करो, 2x प्लस y बराबर 60। 5 जाएगा उधर भाग में, तो 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा 12, यानी कि y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस का 2x। चलो अब x बराबर यहाँ पे रखो 4 रखते हैं, 4 पर y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 4, यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 8, यानी कि y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 4। समझ रहे ना। चलिए x बराबर चलते हैं 5 पर, बड़ा लेंगे ताकि ज्यादा। और मान लो यहाँ छोटा अंक रखोगे ना, जैसे 1 रख दिए, तो 1 रखते तो 2 एकम 2 होता, 12 में से 2 घटता 10 है, तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ता ना। ये भी ध्यान रखना है। y बराबर 12 माइनस 2 गुना 5, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 10 यानी कि 2। ठीक है, चलो तो इसका भी चार्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और फिर इसका आलेख बनाया जाएगा। मतलब कि आलेख बनाने के लिए कम से कम आपको 2 हल तो ज्ञात होने ही चाहिए प्रत्येक समीकरण के। तो 2 हल हमने निकाल लिए, 2 से अधिक भी निकाल सकते हैं आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, लेकिन हम उतना मेहनत क्यों करने जाएंगे। x बराबर 4 रखे तो y बराबर भी 4 आया है। ठीक है, चलो और फिर हमने x बराबर 5 रखा तो y बराबर 2 आया है। यही ना हुआ है, x बराबर 5 रखा तो y बराबर 2 आ गया। अब चलिए इसका ग्राफ बनाकर हम लोग यहाँ पे देखें। चलिए तो हमने यहाँ ग्राफ पेपर ले लिया। चूंकि आपके मान कोई भी माइनस में नहीं है तो हमें माइनस में जाने की कोई जरूरत भी
नहीं पड़ेगी। चाहो तो खींच सकते हो, नहीं भी खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान ही माइनस में नहीं लिए हैं हम लोग, है ना, प्लस में ही सारे मान लिए हैं। और जाहिर सी बात है, आप दही बड़ा और ये जो गोलगप्पा खरीदे हैं कुछ संख्या में खरीदे होंगे, माइनस में तो खरीदे नहीं होंगे, इसलिए हमें माइनस में भी मान नहीं प्राप्त होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग माइनस वाला छोटा भी खींच सकते हैं, y, और नीचे ये आपका y डैश। माइनस में मान नहीं भी रखोगे तो चलेगा, हमें प्लस वाले पे ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6, काफी है 6 तक। चलो इधर भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो देखते हैं, हम देखो x बराबर जब 1 रखे हैं ना तो y का 2 आ गया, x बराबर 1 रखने पे y का 2, x बराबर 1 रखने पे y का 2, ठीक है, 1,2 यहाँ दर्शा देते हैं। फिर आप देखो x की जगह जब 2 रखे हो ना तो y 4 आया है, मतलब y रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 4 है, x का 2 है, y का 4 है, x का 2 है और y का 4 है, ये ना होगा 2,4। चलो यहाँ पे हम लोग इसको मिला सकते हैं ऐसे, ये ना होगा। चलिए इसी तरह से ये रेखा जाएगी। चलो भैया ये हो गया। अब देखो ये किसके लिए था, तो x बराबर y बट्टा 2 था, उसके लिए था, है ना। चलिए दूसरा समीकरण यहाँ पे था, उसका हल हमने यहाँ लिखा है 4 4, x का 4 y का 4, ये ना होगा, x का 4 और y का 4, x का 5 y का 2, x का 5 और y का 2, x का 5 और y का 2। चलिए 5,2। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये रेखा जो जाएगी कहाँ से जाएगी, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर, यानी कुछ इस तरह से जाएगी, इसी तरह से जाएगी, इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएगी। चलिए ये चली गई रेखा। चलो तो इसका समीकरण क्या था भैया, तो इसका समीकरण हम लोग ऊपर से देख सकते हैं, क्या था जी, 10x प्लस 5y बराबर 60, 10x प्लस 5y बराबर 60, 10x प्लस 5y बराबर में 60, ठीक है, इसका आलेख हो गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रही है ना। अच्छा इसके बिंदु की अगर मान लो इसमें हल निकालना था, ये तो खाली निरूपित करके छोड़ देना था, इतना ही आपका आंसर हो गया। लेकिन मान लो अगर इसका हल पूछता कि x का मान और y का मान, यानी कि गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या और दही बड़े के प्लेटों की संख्या कितनी होती, तो देखो x की जगह 3 में मिला है और y इधर से 6 है, x का 3 है और y 6 है, मतलब 3 और 6 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना एक दूसरे को, यानी कि यहाँ गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या 3 और दही बड़े के प्लेटों की संख्या 6 हो जाती है। अगर पूछता तो यहाँ क्वेश्चन में बस खाली आलेख बना के छोड़ देना था, प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखा के इस तरह से इसमें छोड़ देना था, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद हल नहीं निकालना था, खाली आपको बनाना था ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है रोमीला एक परचून के दुकान में गई, स्टेशनरी दुकान पे गई और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमीला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा। अच्छा मतलब सोनाली ने रमीला के पास, यहाँ पास होना चाहिए था, रमीला के पास नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा, उसने भी उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदी। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय रूप, यानी इसका आप समीकरण भी तैयार करोगे और ग्राफ भी बनाओगे। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं माना 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 एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x रुपए, एक पेंसिल का दाम है x रुपए, क्योंकि पेंसिल और रबड़ के बारे में बात हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए तो इसकी संख्या हम लोग x मान लेते हैं, एक पेंसिल का दाम है x और एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य मान लेते हैं कि y रुपया है, एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कितना पेंसिल खरीदा, तो 2 पेंसिल है तो यानी 2x रुपया हो जाएगा उसका दाम, एक पेंसिल का दाम x रुपया है और 2 को खरीद रहे हैं तो 2x ना हो जाएगा, और 3 रबड़ का क्या हो जाएगा 3y, और टोटल मिला के कितना रुपया लग रहा है 9 रुपया, यह पहला समीकरण। फिर 4 पेंसिल है और 6 रबड़ है और टोटल मिला के 18 रुपया। देखो अच्छा आपसे ऐसे ही पूछे कि बताओ तो समीकरण का जब एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, तो देख लो इसमें से भाग करोगे 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, यानी कि ये समपाती रेखाएं जाएंगी ग्राफ बनाने पे, है ना। चलो तो ग्राफ बनाकर ही देखते हैं यार, ऐसे क्यों। हम लिखते हैं समीकरण 1 से
2x प्लस 3y बराबर में 9। एक काम करो, 2x को उधर भेज दो, 9 माइनस 2x हो जाएगा और 3 को भाग में भेज दो, 9 माइनस 2x बटा में 3। ठीक है, चलो अब यहां से इसके हल निकालते हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम x बराबर यहाँ पे 0 ले, ऐसा लेंगे ना कि बटा उटा में नहीं है, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुना 0 और बटा में 3, यानी कि y बराबर, ये देखो ये आपका 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 9 बटा 3, 3 आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। अच्छा अगला लेते हैं x बराबर और ले लेते हैं आप 3 पर, 3 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुना 3 और बटा में 3, यानी y बराबर देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और बटा 3 यानी कि 1 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। चलो तो इसका चार्ट हम लोग पहले यहाँ पे बना लेते हैं, फिर आगे बात किया जाएगा। कम से कम 2 हल निकालने चाहिए थे ना, हमने तो 2 हल निकाल लिया। अब इसका यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग दूसरे वाले समीकरण को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x और y। जब x बराबर हमने 0 रखा ना तो y का मान 3 आ गया, और जब x बराबर 3 रखा है तो y का मान आपका 1 आ जा रहा है। ठीक है, y का मान क्या है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका 4x प्लस 6y बराबर में 18। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम करो, इसको उधर भेज दो, तो 6y बराबर हो जाएगा 18 माइनस का 4x और y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4x बटा 6। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इस पे 2 कॉमन था, 2 कॉमन करते उधर भाग में देते तो छोटा समीकरण हो जाता है। बिल्कुल नहीं करना ऐसे, क्योंकि इनके आलेख संपाती दिख रहे हैं, अगर यहाँ से कॉमन करोगे ना तो यही समीकरण आ जाएगा। 2 कॉमन करोगे, 2 भाग में ले जाओगे तो उधर 9 आ जाएगा, इधर 2x प्लस 3y हो जाएगा कि नहीं, यही आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में संपाती में अगर इसमें कॉमन करो तो वो दोनों एक दूसरे के सेम ही हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ कॉमन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऑड लगेगा ना यहाँ पे। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसके हल निकालते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ x बराबर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बटा में नहीं है ना, तो x बराबर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 6 पर, y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4 गुना 6 और बटा में 6, यानी क्या आ जाएगा 18 और ये 6 चौका 24 हो जाएगा ना, और बटा में 6 घटाएंगे ऊपर तो माइनस का 6 बटा में 6 कट के आपका माइनस का 1 आ गया। ठीक है, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, चलो अब एक और ले लेते हैं, अगर हम लोग x बराबर माइनस का 3 रख दें, ऐसा लेना है कि बटा में नहीं है, y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4 गुना माइनस 3 और बटा में आपका 6। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 18 और माइनस माइनस प्लस 8, 4 3 12 हो जाएगा और बटा में 6, दोनों जोड़ दो तो हो जाएगा 30 बटा में 6, 5 आ जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं और फिर इनके आलेख को देखा जाएगा। ठीक है, चलो क्या हो गया, अब इसके मान को यहाँ लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x y, हमने x के जगह 6 रखा था ना, x के जगह 6 रखा है तो y का मान -1 प्राप्त हुआ है, जब x की जगह -3 रखा है तो y का मान 5 आया है। अब इसका हम लोग यहाँ पे आलेख बनाकर देखेंगे। चलिए तो ये ग्राफ ले लिए हम लोग, यहाँ पे दर्शा देते हैं, आप यहाँ पे ले लो x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस यहाँ ले लो, चाहे यहीं ले लेते हैं क्योंकि x का मान 6 तक ले जाना है ना, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, और y एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं, इधर x, यहाँ पे x डैश, ऊपर यहाँ y और नीचे आप ले लो y डैश। 1 2 3 4 5 6 काफी है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 में कम भी लेंगे तो चलेगा, -1 -2 -3 -4, क्योंकि देखो -3 है हाईएस्ट है। चलो अब देखो x का मान 0 और y का मान 3 है, x का मान 0 और y का मान 3 है, तो 0 और 3 तो यही हो जाएगा, x का 0 y का 3 यही हो जाएगा। अच्छा x का 3 है और y का 1 है, x का 3 है और y का 1 है, 3 और 1 यही ना होगा, 3,1। चलो इनसे होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी, होगी ना। चलो इसको मिला देते हैं,
ठीक है। चलो ये हमारा इसका आलेख हो गया और इसका समीकरण भी दर्शा देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, तो समीकरण है इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू में 9। दूसरा वाला लेके चलते हैं, x का 6 y का -1, x का 6 और y का -1, यानी यहाँ पे 6, -1, ठीक है। x का -3 y का 5, x का -3 और y का 5, ठीक है। x का -3 यही ना है, -3 और y का 5, ये हो जाएगा। चलिए -3, 5, चलो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यही होगी, इस तरह से ये ना होगी जी। चलिए तो ये देख रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं। मैंने बताया था पहले की संपाती होगी। इसका समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या था, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो हम लोग समीकरण को भी देखकर पता लगा लिए थे कि इनका आलेख बनाने पे संपाती होगा, है ना, क्योंकि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हो रहा था। और आलेख भी देखकर पता चल रहा है कि ये संपाती होगी, इसके अनेक हल होंगे। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के उम्र के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस स्थिति का बीजीय और आलेखीय निरूपण करें, यानी कि समीकरण भी व्यक्त करना है और इसका आलेख भी बनाना है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मान लेते हैं पुत्र कितना वर्ष का है, x वर्ष का है वर्तमान उम्र, और पिता जो है, पिता की वर्तमान उम्र जो है आपका y वर्ष है। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। अब चलिए क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र, पिता कौन है, y है, और पुत्र कौन है, x है। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के वर्तमान उम्र के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, यानी कि पुत्र के वर्तमान उम्र के 2 गुने से यह 30 अधिक है, यानी इधर 30 जोड़ देंगे, समझे ना। ये पिता था, x पुत्र था, तो यह पिता जो है अपने पुत्र के 2 गुने से 30 अधिक है। तो अब ये बराबर हो गया, तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या कर रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद पिता जो है y ईयर का, अभी वर्तमान उम्र उसका अगर y साल है तो 10 वर्ष पश्चात वो y + 10 हो जाएगा, और पुत्र अभी x साल का है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 10 वर्ष बाद पिता भी 10 साल बढ़ जाएगा और पुत्र भी 10 साल बढ़ जाएगा। तो फिर कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। समझ रहे ना, पुत्र के उम्र की ये पिता जो है 3 गुना हो गया। चलिए तो y + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x + 30। ये 10 उधर ले घटा देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3x + 20। ये आपका समीकरण 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसका बीजीय रूप दिखा दिया। अब इसका आलेख बनाते हैं एक एक करके। चलो तो पहले से ही सेट है समीकरण 1 से, y बराबर है 2x + 30, 2x + 30 ये ना है आपका। चलिए y बराबर 2x + 30 है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, तो x बराबर यहाँ पे क्या रखें, तो x बराबर मान लो रखते हैं -10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना -10 + 30, ठीक है। चलिए तो यहाँ से y बराबर प्राप्त हो जाएगा -20 और प्लस में 30, यानी कि y का मान यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 10, ठीक है। अच्छा x बराबर रखते हैं 0, x बराबर 0, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 0 + 30, यानी कि ये तो 0 हो गया, बच गया आपका 30। तो चलिए इसका हम लोग चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, फिर दूसरे वाले समीकरण का इसी तरह से चार्ट बनाएंगे हल निकाल करके। चलो तो ये आपका हो जाएगा बॉक्स तैयार। तो जो भी कंसेप्ट है ना, आप अच्छे से जब तक क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी, और मैं पूरा डीपली बताना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। चलिए x y ले लिए, x का मान -10 रखने पे y का मान 10 आ गया है, ठीक है। अच्छा जब x का मान हम लोग 0 रखे थे तो y का 30 आ गया है, ठीक है। अब दूसरा लो समीकरण 2 से, तो y बराबर क्या है, 3x + 20, तो यहाँ भी फिर रखो ना x बराबर -10 पर, ठीक है। चलिए x बराबर -10 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना -10 + 20,
यानी कि -30 और प्लस में 20 यानी कि माइनस का 10 आ जाएगा। चलो अब x बराबर रखते हैं 0, x बराबर 0 पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 0 और प्लस में 20, यानी कि ये तो आपका 0 ही हो गया, y का मान यहाँ से 20 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका आलेख देखा जाएगा। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन को। x y, x का मान -10 रखने पर y का -10 आ गया, x का मान -10 रखने पे y का -10 आ गया, x का मान 0 लेने पे y का 20 आ गया, x का मान 0 लेने पे y का 20 आ गया। चलो तब इसका यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है। चलो ये आपका x एक्सिस और ये आपका हो जाएगा y एक्सिस, और इस पे मान भी हम लोग इन्हीं के अनुकूल लिखेंगे। अब 1 2 लेके नहीं बैठ जाना, तब तो हो जाएगा भैया गड़बड़। x x डैश y और नीचे जो है आपका y डैश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 20, क्योंकि वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग ना है, 40 ऐसे भी। तो यहाँ पे 10 20 30 40, ऐसे 40 तक की तो कोई जरूरत नहीं है, जगह है तो मैं लिख दे रहा हूँ। -10 -20 -30 -40 -10 -20 -30 और यहाँ आपका -40। चलो देखो x का -10 और y का +10, x का -10 और y का +10। ठीक है, -10, 10, फिर आपका x का 0 है और y का 30 है, x का 0 y का 30। ठीक है, अब इन दोनों को से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। चलिए ये हो जाएगा रेखा, इसके लिए थोड़ा सा और इधर जाएगा, एकदम उन दोनों बिंदुओं से ही होकर जाना चाहिए, ऐसी रेखा आपको खींचनी होगी। चलिए हो गया, अब यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो इसका समीकरण क्या था, y बराबर क्या था जी, मैं तो खुद ही भूल गया। y बराबर 2x + 30, y बराबर 2x + 30। ठीक है, अच्छा इसका समीकरण अब इसका देखते हैं। x का -10 y का -10, x का -10 y का -10, -10, -10। अच्छा फिर y x का 0 है और y का 20 है, x का 0 और y का 20, ये ना होगा x का 0 y का 20। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कैसी होगी, इधर से ऐसे जाएगी। चलिए यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं किसी बिंदु पर, है ना। हमें उससे हल से तो कोई मतलब नहीं है, इसमें हल निकालना ही नहीं है। हमने इसका आलेखीय निरूपण भी दिखा दिया कि ये प्रतिच्छेदी रेखा हो सकता है इसका x और y का कोई मान आ रहा हो, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। यही ना जो आएगा x y का मान आएगा यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, कह रहा ट्रेन A के पहिए का पथ यह है तथा ट्रेन B के पहिए का पथ का समीकरण यहाँ दिया है। दोनों ट्रेन A के पहिए के पथ का समीकरण यह है और दूसरे ट्रेन B के पहिए के पथ का समीकरण यह है। इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करिए। चलिए इसका ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ बनाना है। देखते हैं हम लोग, दो समीकरण दिए हैं, x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण 1 है। किसके लिए, ट्रेन A के लिए, ट्रेन A के लिए। और फिर ट्रेन B के लिए भी दिया है, ट्रेन B के लिए दिया है 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, चलिए तो ये किसके लिए, ये इसको दूसरा समीकरण मान लो। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x + 2y - 4 = 0। इन दोनों को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2y। चलो y बराबर 1 पर x बराबर हो जाएगा 4 - 2 × 1 यानी कि 4 - 2 यानी कि आ जाएगा 2। y बराबर 2 पर x बराबर हो जाएगा 4 - 2 × 2 यानी 4 - 4 यानी कि आ गया 0। चलो इसका चार्ट बना लेते हैं, फिर इसका आलेख देखा जाएगा दूसरे समीकरण का निकाल लेने के बाद। चलिए हो गया, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं पहले। ठीक, अब देखो x यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे y। y का मान 1 रखे हैं तो x का आया है 2, y का मान 2 रखे हैं तो x का आया है 0। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पे, समीकरण 2 से। देखो 2x + 4y - 12 = 0 है, तो 12 को उधर प्लस का भेज देना है, या एक काम करो ना, सब में से 2 कॉमन कर दो या सब में 2 से भाग कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से सब में भाग करोगे तो x + 2y - 6 = 0 हो जाएगा ना।
चलो अब इन दोनों को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2y। चलो y बराबर 1 पर, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 6 माइनस 2 यानी आ जाएगा 4। ठीक है, y बराबर 2 पर, तो y बराबर 2 रखो तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 2, यानी कि 6 माइनस 4, आगे आपका 2। चलो इसका भी यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, फिर हम इसका आलेख देखेंगे दोनों का। ठीक है, चलिए तो ये आपका बॉक्स तैयार हो गया। x y हम लोग देख रहे हैं y की जगह 1 रखे हैं तो x का आया है 4, और y की जगह 2 रखे हैं तो x का आया है 2। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो आपका ग्राफ हो गया, हम लोग इस पे ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे ये x एक्सिस, ठीक है, और इस पे ले लेते हैं यहाँ पे y एक्सिस। ठीक है, चलो ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे दर्शा देते हैं कि ये है आपका x, इधर हो जाएगा x डैश, ये है आपका y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बनाकर समझते हैं। 1 2 3 4, काफी है 4 तक, 1 2 3 4, माइनस में तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन खींच दिए तो चलो ले लेते हैं -2 -3 -4, नीचे भी ले लो -1 -2 -3 -4। अच्छा देखो x का मान 1 रख, x का मान 2 पे 1 आया है y का, x का मान 2 होने पे y का 1 आया है, 2,1। अच्छा x का मान 0 होने पर y का 2 आया है, 0,2। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यही ना होगी, चलिए यही होगी आपकी, ऐसे ही जाएगी। चलिए तो ये आपका समीकरण इसका क्या था, तो इसका समीकरण है हमारे पास ट्रेन ए के लिए है 2x x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यही ना है आपका। चलो ठीक है, अच्छा दूसरे वाले को लेके चलते हैं। x का 4 है और y का 1 है, x का 4 और y का 1, 4,1, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, 2,2। चलिए इनसे होकर जाने वाली रेखा ऐसे जाएगी। ठीक है, ठीक है ना एकदम। चलो अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इनका ग्राफ जो हो रहा है ना एकदम समांतर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर। इसका समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये ट्रेन ए के लिए है और ये ट्रेन बी के लिए है, तो ये एक दूसरे के समांतर होकर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 आपसे बन जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ए बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली राह पर और दूसरा व्यक्ति बी जो है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली राह पर टहलता है, इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करना है। अच्छा चलो इसका भी ग्राफ आपको खींचना है, तो चलो ना यार सीधे ग्राफ ही ले लेते। चलो तो यहाँ दर्शा देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, तो माइनस में तो है नहीं, कोई जरूरत नहीं है माइनस में दिखाने के लिए, है ना। चाहे तो आप एक दो बिंदु ले सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं दिख रही मुझे। एक्स इधर आपका हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा वाई और नीचे ले लो वाई डैश। चलिए इस पर हम लोग वैल्यूज को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, काफी है। 1 2 3 4 5 6 7, काफी है, माइनस में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। -1 -2 काफी है। चलो ना, चलो देखते हैं। x का 0 y का 3, x का 0 3 यही हो जाएगा 0,3। अच्छा x का 1 और y का 3, x का 1 और y का 3, ठीक है, x का 1 है और y का 3 है, तो ये हो जाएगा 1,3। अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाला, इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाला पथ यही ना होगा, तो इसी पथ पर यह जा रहा है, या जो व्यक्ति ए है इसी पथ पर जा रहा है, ये व्यक्ति ए का पथ है। अगर आपको इसे यहाँ से समीकरण देखना है तो ऐसे ही यार आपको दिख रहा है कि यह एक्स अक्ष से समांतर जा रहा है और बिंदु 3 से जा रहा है ना, यानी कि इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 3, अगर दिखाना चाहो तो, लेकिन हमें तो खाली ग्राफ ही बनाना था। चलो अगला देखो यहाँ पे बी के लिए 0,4, एक्स का 0 y का 4, 0,4 और x का 1 और y का 5, x का 1 और y का 5, x का 1 और y का 5, 1,5।
चलिए समझ में आ रहा है ना, अब इन दोनों से होकर आने वाला रास्ता, तो ये हो जाएगा इधर से ऐसे, यही ना होगा। चलिए यहाँ से ये ऐसे जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर इसके समीकरण की बात करें तो देखो ना, इसका y का और x का डिफरेंस जो है 4 हो रहा है, मतलब y माइनस एक्स जो हो रहा है वह 4 के बराबर हो रहा है। देख लो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 0 गया 4। ऐसे समीकरण निकालने के लिए आपको अगले क्लास में सिखाएंगे, क्लास 11 में, कि दो बिंदु दी गई होंगे ना, तो उनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वो दूसरे तरीके से पढ़े थे, y बराबर ax प्लस बी मानकर हम लोग सीखे थे, उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी, आप ऐसे ही समझो ना। मतलब यहाँ समीकरण तो दिखाना नहीं है, अगर दिखाना होता तो ऐसे हो जाता है, या y बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4। तो यह इसका पथ हो जाएगा b के लिए, है ना, व्यक्ति b के लिए, और ये व्यक्ति a के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, और इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे चैप्टर के लिंक दिए गए हैं, और प्लीज आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।